हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो भाई अब हम बात करते हैं हमारे कम्युनिटी के अंदर नए टॉपिक की, जिसका नाम है द रोल ऑफ नर्स इन एमसीएच केयर। तो इसमें हम जानेंगे कि जो हमारी नर्स होती है उसका क्या रोल रहता है, क्या भूमिका अदा करती है वो मदर चाइल्ड हेल्थ केयर के अंदर। ठीक है, तो भाई इसमें फंक्शन बताए हैं कम्युनिटी हेल्थ के अंदर। जो हमारे फंक्शन डिस्कस किए जाते हैं तो उसमें जो फील्ड होता है मदर और चाइल्ड हेल्थ का, उसमें 4 एरियाज बताए गए हैं हमारे। तो उसमें जो चाइल्ड हेल्थ के जो है 4 ब्रॉड एरिया बताए गए हैं हमारे। तो इसमें आइडेंटिफाई किए गए हैं नर्सिंग जो है वो कैसे सपोर्ट करती है और कैसे काम करती है और कैसे हेल्थ फॉर ऑल को अचीव करती है। ठीक है, तो उसमें सबसे पहला जो बताया गया डायरेक्ट केयर प्रोवाइडर। तो क्या होती है नर्स इसके अंदर? डायरेक्ट केयर प्रोवाइड करती है, यानी कि नर्स और पेशेंट के बीच में कोई नहीं होता, उसको डायरेक्ट केयर देती है, डायरेक्ट संभालती है, असेसमेंट लेती है, सारी चीजें। कम्युनिकेशन जो होता है नर्स का पेशेंट के साथ वो डायरेक्ट होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट आ जाता है इसमें कम्युनिकेशन एंड एजुकेशन। तो कम्युनिकेशन एंड एजुकेशन तो आती है, क्योंकि कम्युनिकेशन और एजुकेशन के बगैर नर्स के द्वारा दी हुई केयर अधूरी रह जाती है। तो दूसरा पॉइंट हमारा ये है। तो थर्ड पॉइंट है इसमें। तो वही तीसरा पॉइंट है इसमें सुपरविजन एंड मैनेजमेंट। तो सुपरविजन और जो मैनेजमेंट है वो तो इसमें रहती है, क्योंकि जो नर्स होती है वो सुपरविजन भी करती है चीजों का, वो मैनेजमेंट का भी ध्यान रखती है, मैनेज भी करती है सारी की सारी चीजों का। और रिसर्च और एवोल्यूशन तो होता ही है, चीजों को रिसर्च भी किया जाता है और फिर एवोल्यूशन भी किया जाता है, क्योंकि एवोल्यूशन के बगैर हमें पता नहीं चलेगा कि जो भी हमने वर्क किया है वो कितना हमारे लिए फायदेमंद रहा है और पेशेंट के लिए कितना हम जो है वो गोल अचीव कर पाए हैं, जितना हम चाहते थे अपने प्लानिंग के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो एवोल्यूशन लेना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, जो कि नर्स के द्वारा किया जाता है। और सबसे पहला इसमें पॉइंट है, तो ये थोड़े से जो हमारे चारों पॉइंट है इनकी थोड़ी सी डिटेल्स देखेंगे हम। तो डिटेल में इन्होंने बताया डायरेक्ट जो हमारी केयर प्रोवाइडर जो होते हैं, तो उसने क्या बताया, नर्स जो है वो जो प्रोवाइड करती है, जो भी अपनी केयर प्रोवाइड करती है उसमें जो उसका स्किल होता है, मैटरनिटी साइकिल्स में जो स्टेज होती है, तो उसकी जो सर्विसेज होती हैं उसके अंदर कुछ साइकिल होते हैं, जैसे कि एंटीनेंटल केयर दी जाती है। एंटीनेंटल केयर वो केयर होती है वुमेन्स में जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी दी जाती है, जब प्रेगनेंसी का जो टाइम पीरियड चल रहा होता है तब दी जाती है। डिलीवरी केयर वो होती है जो कि उसी समय दी जाती है जब डिलीवरी हो रही होती है। ठीक है, और पोस्टनेंटल केयर वो होती है जो वुमेन को डिलीवरी के बाद जो केयर दी जाती है वो हमारी पोस्टनेंटल केयर होती है। ठीक है, और नेक्स्ट आ जाती है हमारी चाइल्ड केयर। तो भाई चाइल्ड केयर वो केयर होती है जिसमें बच्चे के सर्वाइव और उसकी एक्टिविटीज सारी की सारी कैटेगरीज उसमें देखी जाती हैं, बच्चे को जो केयर दी जाती है। ठीक है, तो इसमें श्योर किया जाता है बच्चे की कंडीशन को, बच्चे की जीवित रहने को और बच्चे की सारी एक्टिविटी को। तो उसमें जो केयर दी जाती है उसमें इम्यूनाइजेशन शेड्यूल हमारा होता है, जो बेबी को लगने वाले सारे के सारे इंजेक्शन और ब्रेस्ट फीडिंग माँ के द्वारा जो बच्चे को दूध पिलाया जाता है उसको प्रमोट किया जाता है। और ग्रोथ मॉनिटर की जाती है, बच्चे का रंग, बच्चे की हाइट, बच्चे का वेट, बच्चे का रोना, जो भी चीजें होती है सारी की सारी मॉनिटरिंग जो है, हार्ट बीट वगैरह देखना बच्चे की, वो सारी की सारी चीजें मॉनिटर की जाती है। वेविंग किया जाता है। वेविंग पीरियड्स वो होता है जब बच्चे का दूध कब कितने टाइम में छुड़वा जाता है, तो पूरा का पूरा पीरियड होता है जिसमें बच्चा दूध पीता है, और वो जो होता है वो हमारा वेविंग पीरियड से बोला जाता है। ओरल रिहाइड्रेशन किया जाता है, यानी कि बच्चे में फ्लूइड की या पानी की कमी ना हो तो माउथ के द्वारा उसको रिहाइड्रेशन कराया जाता है, कुछ ना कुछ लिक्विड फ्लूइड दिया जाता है। ये बहुत ही ज्यादा नेसेसरी होता है, बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और ब्रेथ स्पेसिंग, यानी कि बच्चे के जन्म के अंदर जो अंतर वगैरह होता है उस चीजों के बारे में भी उसे बताया जाता है। ठीक है, तो ये हमारी चाइल्ड केयर के अंदर आ जाती हैं सारी की सारी चीजें। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक इसके अंदर। नेक्स्ट टॉपिक इन द सेंस इसी का दूसरा पॉइंट। तो इसी का दूसरा पॉइंट है वो है हेल्थ कम्युनिकेशन एंड एजुकेशन। तो इन्होंने बताया कि हेल्थ में कम्युनिकेट करना या एजुकेशन करना किन के लिए ज्यादा बेनिफिशियल होता है। तो इसमें बताया गया नर्स जो है उसको अपॉर्चुनिटी जो होती है हेल्थ कम्युनिकेशन एंड एजुकेशन की, तो ग्रुप में रिक्वायर की जाती है। तो प्रायोरिटी किसको दी जाती है? भाई आप एजुकेशन जो दे रहे हो या फिर कम्युनिकेट जो करे, किसके साथ कम्युनिकेट करोगे? अब हर इंसान के साथ जाकर के कम्युनिकेट करोगे तो उसमें ये लगेगा कि भाई आप इनडायरेक्ट मैसेज दे रहे हो, इनडायरेक्ट प्रोवाइड कर रहे हो केयर। लेकिन आप उन लोगों के साथ अगर कम्युनिकेट करते हो जो डायरेक्ट अपना ध्यान रख सकते हैं, डायरेक्ट उनके कॉन्टेक्ट में होते हैं, तो वो ज्यादा जरूरी होता है। तो इसमें जो ग्रुप होता है रिक्वायर प्रायोरिटी किसको दी जाती है? तो सबसे पहले प्रायोरिटी दी जाती है दाई को। ठीक है, उसके साथ कम्युनिकेशन करना और उसे एजुकेट करना। तो समटाइम्स जो है लोकल दाई आर द ओनली हेल्थ पर्सनल अवेलेबल एट द विलेज लेवल ऑफ render life saving produce there the training supervision and the support should be received and the greatest attention। तो वही सम टाइम, लेकिन एक समय ऐसा होता है जबकि जो दाई होती है गांव में रहने वाली वही अवेलेबल होती है जीवन बचाने के लिए, और उसकी जो ट्रेनिंग है उसको सुपरविजन करना, उसको सपोर्ट करना चाहिए और रिसीव ग्रेटर अटेंशन। तो उसके जो है सारी की सारी चीजें जो है उसको एजुकेशन के तौर पर बतानी चाहिए। तो दाई होती है उसको प्रॉपर अगर एजुकेशन मिल जाती है और कम्युनिकेशन अच्छा होता है तो वो जीवन बचा सकती है। ठीक है, तो नंबर 2 पे हमारा आ जाता है एजुकेशन और कम्युनिकेशन किसके साथ बेटर होना चाहिए, वो होती है मदर। ठीक है, तो अगर मदर के साथ कम्युनिकेशन अच्छा होगा तो वो डायरेक्ट अपने बेबी की का और अपना ख्याल भी रख सकती है। तो इसमें जो मदर होती है, मदर को नॉलेज दी जाती है इस चीज की
और एजुकेशन दी जाती है मदर को कि सिंगल मोस्ट इम्पोर्टेंट होती है मदर और चाइल्ड हेल्थ के लिए। अगर उसको नॉलेज दी जाए तो वो क्या करेगी, वो हेल्थ कम्युनिकेशन के जरिए अपने बच्चे को, ब्रेस्ट फीडिंग है, चाइल्ड स्पेसिंग है, वीविंग है, इम्यूनाइजेशन है, ग्रोथ मॉनिटर है, तो ये सारी की सारी चीजें वो अपनी देख सकती है। वो अपने बच्चे को दूध कैसे पिलाना है, ठीक है, अपने बच्चे को में सेफ कैसे रखना है, अपने बच्चों को जो कि हमारी जो हेल्थ कम्युनिकेशन है अगर उसके साथ वो अच्छा है तो बच्चे को टीकाकरण कैसे कराना है, और वेविंग पीरियड्स कैसे रखना है, अपने बच्चे की ग्रोथ कैसे मॉनिटर करना है, वो इन सभी चीजों में इन्वॉल्वमेंट होगी और आपको इस चीज के लिए सुविधा प्राप्त होगी। तो मदर को एजुकेट करना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। फिर नेक्स्ट हमारा एजुकेशन आ जाती है, कम्युनिकेशन एजुकेशन करेंगे आप, परिवार के साथ कम्युनिकेट करेंगे तो उसमें फैमिली हेल्थ, जो हमारी फैमिली हेल्थ बोर्ड फील्ड्स होता है उसको कवर करेंगे। उसमें आप न्यूट्रिशन के बारे में, फैमिली प्लानिंग, डोमेस्टिक सेंसेशन, फैमिली इकोनॉमिक सेंसेशन, इन चीजों के बारे में बात कर सकते हैं, ताकि परिवार में खाना पीना और पोषण कैसे दिया जाता है, परिवार नियोजन की जो चीजें होती हैं, घरेलू सेंसेशन की जो चीजें होती हैं, या फिर आर्थिक स्थिति को लेकर के जो चीजें होती हैं, तो फैमिली एजुकेशनल नीड्स, सपोर्ट एंड अचीविंग हेल्थ एंड सोशल गोल्स। तो आप परिवार को एजुकेशन दे करके, उसको सपोर्ट दे करके आप क्या कर सकते हैं, आपने जो हेल्थ और जो सोशल गोल्स हैं आपके वो अचीव कर सकते हैं आप, ठीक है। और हेल्थ एजुकेशन जो होती है, होम ऑफ द पीपल एंड इम्पोर्टेंट ड्यूटी ऑफ द कम्युनिटी हेल्थ नर्स। तो कम्युनिटी हेल्थ नर्स जो होती है उसकी बहुत ही महत्वपूर्ण ड्यूटी होती है कि घर के लोगों को एजुकेट करना हेल्थ के बारे में, ठीक है। परिवार के लोग जो है अगर वो अवेयर रहेंगे हेल्थ के बारे में, हेल्थ एजुकेशन के बारे में, तो वो माँ और बच्चे का ख्याल अच्छे से रख सकते हैं। तो ये जो होते हैं ये तीन इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, जैसे कि दाई, मदर और परिवार, इन्हीं से पूरा का पूरा, अगर एक इंडिविजुअल पर्सन स्वस्थ है तो परिवार स्वस्थ है, परिवार स्वस्थ है तो पूरी कम्युनिटी स्वस्थ हो जाती है। तो इस तरीके से ये पॉइंट इसमें जोड़े जाते हैं। तो नंबर 3 पे देखते हैं हम इसमें। तो वही नेक्स्ट आ जाता है हमारा पॉइंट 3, जिसमें आ जाता है सुपरविजन एंड मैनेजमेंट। तो इसमें जो प्राइमरी जो सबसे पहला एम होता है वो हमारा सुपरविजन का होता है, जो कि इंडिविजुअल जो हमारा डेवलपमेंट होता है उसके अंदर मदद करता है। तो कैपेबिलिटी देखी जाती है इसमें, कैपेबिलिटी सीवियर बेटर एंड द फुलेस्ट एक्सटेंड, ठीक है। तो कैपेबिलिटी तो देखी जाती है, सबसे पहला एम होता है हमारा ये सुपरविजन का, ठीक है। तो इसके अंदर जो हमारी चीजें होती हैं वो सारी की सारी कम्युनिटी हेल्थ जो नर्सिंग होती है उसमें सुपरवाइज किया जाता है वर्क ऑफ दाई। तो किस किस के काम को सुपरवाइज किया जाएगा, दाई के वर्क को, एएनएम है, फीमेल हेल्थ वर्कर है, फीमेल हेल्थ वर्कर होती है वो एएनएम होती है, और मेल हेल्थ वर्कर जो होता है उसको एमपीएसडब्ल्यू के नाम से जाना जाता है, यानी कि मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर, ठीक है। तो इंक्लूड होती है इसमें सुपरविजन, इसमें रिकॉर्ड्स मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है इंडिविजुअल कंफर्मेशन के लिए और काउंसलिंग के लिए। तो रिकॉर्ड आपके पास बहुत अच्छे से होने चाहिए। रिकॉर्ड अगर किसी चीज का नहीं होगा तो किसी को कुछ नहीं पता होगा कि आपने क्या किया था, कोई केस आपके पास आया था, नहीं आया था, आपने केयर की थी या नहीं की थी, तो वो चीजें मान्य नहीं होती हैं। मैनेज करना है मैटरनिटी जो क्लिनिक होते हैं रूरल और अर्बन एरियाज के अंदर जो है, जो माँ और बच्चे की केयर के लिए जो हमारे क्लिनिक अरेंज करने होते हैं वो आपने करना है। और इसमें मेंटेन करने हैं सारे के सारे लिंक बिटवीन द पेशेंट, फैमिली एंड द डॉक्टर। तो आप क्या करोगे, आप पेशेंट और डॉक्टर के बीच में जो लिंक होते हैं, जो अच्छे संबंध होते हैं, उनको भी अरेंज करने की कोशिश करोगे। रेफरल सर्विसेज होती हैं उन पे भी ध्यान दोगे, और हेल्थ सेंटर और मैटरनिटी हॉस्पिटल में के अंदर ही ये सारी की सारी चीजें आती हैं, तो इन सभी चीजों के ऊपर आप ध्यान दोगे, ठीक है। और सब्जेक्ट ऑफ द सुपरविजन एंड टेकन अप ऑफ द पेज, ये तो सुपरविजन का जो हमारा पेज नंबर 60 पे दिया हुआ है वो हमने नहीं देखना है, हमने सिर्फ इतना ही जाना है कि सुपरविजन में हमारी कौन कौन सी चीजें आ जाती है। तो ये मेन टॉपिक होते हैं हमारे सुपरविजन के, रूरल अर्बन एरिया में चीजें कैसे मेंटेन हो रही हैं, ठीक है, पेशेंट और फैमिली डॉक्टर के साथ कैसे संबंध हो रहे हैं, ये सुपरविजन है। कि रेफरल सिस्टम पे भी ध्यान देना है, सेंट्रल और मैटरनिटी हॉस्पिटल की चीजों पे ध्यान देना है, एएनएम के वर्क पे, ठीक है, दाई के वर्क पे, आशा वर्कर भी आपको इन चीजों में हेल्प कर देती है। तो ये सारी की सारी चीजें आपके सुपरविजन और मैनेजमेंट में ध्यान देना। तो ये आपने सुपरविजन भी करना है और इन चीजों को मैनेजमेंट पे भी ध्यान देना, मैनेज भी आपने करके देनी है ये सारी की सारी चीजें। तो नेक्स्ट है इसके अंदर पॉइंट हमारा फोर्थ नंबर पे, तो हमारी रिसर्च ही आ गई है। तो रिसर्च और एवोल्यूशन होता है, इसमें इन्फ्लुएंस किया जाता है जो हमारे वेलफेयर होते हैं, यानी कि वेलफेयर क्या होते हैं, समाज कल्याण के लिए माँ और बच्चे के लिए जो नेसेसरी चीजें होती हैं उनका सीरीज और क्राइटेरिया जो है वो देखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो मदर और बच्चे के कल्याण के लिए जो हमारी चीजें होती हैं वो डन करनी है, जो पहले से ठीक हो रही है वो भी, और बाद में जो ठीक करनी है वो भी, सारी की सारी चीजें आपको करनी चाहिए। रिसर्च की जो अपॉर्चुनिटी होती है वो मेंटेन करनी चाहिए आपको, ठीक है। तो एवोल्यूशन जो होता है, एवोल्यूशन लेना तो बहुत ज्यादा जरूरी होता है ताकि आप आंकलन कर सकें चीजों का और आगे अच्छी चीजें और अच्छी केयर को प्रोवाइड कर सकें, ठीक है। तो ये हमारा रिसर्च एंड एवोल्यूशन के अंदर हमारी चीजें आ जाती हैं। अभी देखते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट।